Thank you, Lakshman Bhandari ji, for accepting my invite. Thank you so much. Thank you so much for inviting me at your wonderful platform. It's my pleasure. Thank you. मैं सबको पहले बता देती हूँ मैं लक्ष्मण जी को मिली कैसे थी. Interesting story. हाँ, मतलब these were the beginning days of my career. मैं इंडिया वापस आई थी और मुझे इंडिया के ना पैसों का समझ में आती थी ना किसी चीज की समझ में आती. This is about 11 years back, and I had just entered my field in a very big way, and I needed someone to do my social promotion. लाइफ पॉजिटिव में ये महाशय काम करते थे और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो बॉम्बे का लाइफ पॉजिटिव जो था वो बंद था और हमने फोन खटका दिया दिल्ली. इन्होंने फोन उठाया और बोला हेलो. अच्छा, अगर आप इनकी सिर्फ आवाज सुने ना तो ऐसा लगता है जैसे रेडियो आर्टिस्ट बात कर रहा है बेसिकली. तो मैंने कहा ये कौन है यार, बड़ा सेमी, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी दैट आई नोटिस्ड हिज वॉइस. और मैंने शायद इनको बहुत बार कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ और काम ना मिले तो इसमें ले जाना अपने आप को. एंड आई मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट. तो इन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे कीजिए, आप ये कीजिए. एंड फॉर सम रीजन हिज वॉइस आई कुड ट्रस्ट. His tonality of voice was such, I actually invested and I've never looked back. He was my lucky charm. He was someone who made me believe in myself. He was someone who always, एक कहते हैं कि आपको लकी लोग भी मिल जाएं, आपको सही लोग आपके जर्नी में मिल जाएं तो आपकी जर्नी ना आसान हो जाती है. बस लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा ही किया मेरे लिए. इनके साथ जुड़ी रही, स्पीकिंग 3 में स्पीकर बनी, लाइफ पॉजिटिव के लिए स्पीकर बनी, आर्टिकल्स आए, इन्होंने हर जगह से प्रोत्साहित ही किया होगा. ही नेवर पुट मी डाउन, ही नेवर थ्रू मी अंडर द बस, नथिंग लाइक दैट. काफी अच्छा वक्त और काफी खराब वक्त, कई बार जब मैं काफी तकलीफ में होती हूँ तो शायद इनको फोन करके आई इवन टॉक माई हार्ट आउट एंड ही हैज हर्ड मी वेरी पेशेंटली. एंड सबसे बड़ी बात, ही इज नेवर टेकन एडवांटेज. ये औरत है, इसको मैं यहाँ मिलूंगा, इसका एडवांटेज ले सकता हूँ. आई हैव नेवर सीन दैट इन हिम. वन पर्सन you can blindly trust is Lakshman Bhandari, and he's starting his own media house now. And somebody who had a dream of creating a media house to actually creating one is my inspiration. Thank you so much, Lakshman ji. Thank you very much. Thank you very much. Really, you have yourself a great inspirational story. I really inspired whenever we talk and you talk about, you share with me a story. So that really inspired me a lot. So you are also my great inspiration. Thank you जी. कि एक लेडी होकर इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद फॉरेन में सेटल हैं, उसके बाद नाउ यू कम टू इंडिया, so many people cheated you, then lot of crises, I know lot of things there, so you come out there, strong lady, so woman empowerment के लिए you are the best example, I'm sure. Thank you sir जी. आजकल मैंने रिसीव करना शुरू किया है और अपने आप को कहती हूँ जो भी हो जाए सामने वाला कह रहा है उससे सर आंखों पे. सर राइट. मुझे बताइए कि जैसे रमजान ने कहा कि अगर मेरे फादर मेरे साथ होते तो मैं सारा जहां पा जाता. आज जब हम दोपहर को बात कर रहे थे तो आपने भी कुछ ऐसे ही कहा अपने फादर के बारे में और मदर के बारे में. थोड़ा सा उनके बारे में बताइए और ये बताइए कि आप अभी करते क्या हैं एग्जैक्टली. पहले अपनी क्वालिफिकेशंस लोगों को बता दें प्लीज. देखिए, सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग होता है, मैं भगवान से पहले मैं अपने पेरेंट्स को मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ हैं, वही आपको दुनिया में लेकर आए हैं, वही आपको ब्लेसिंग देते हैं और वही आपका, उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते हैं. और कभी भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते और वो अच्छा ही करते हैं, अच्छी ही गाइड करते हैं. दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट जो है जज, वो आपके लिए वो रहते हैं हमेशा अच्छे के लिए. दूसरा, जो इंस्पिरेशन और जो मैंने अपनी पेरेंट्स से उससे सीखा है, वो उसको मैं हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, फॉलो करता हूँ. और उसी की वजह से आज जितना भी मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं केवल उन्हीं लोगों की वजह से, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ. क्राइसिस आते हैं लाइफ में डेफिनेटली, बट उसके चैलेंजेस के लिए आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है.
और आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं और वो आपको सही डायरेक्शन, सही गाइड कर पाएँ उसके लिए। तो आई एम वेरी लकी दैट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड एंड दैट काइंड ऑफ मेरे पास सोर्सेज हैं, मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। सर जी, आपने स्पोर्ट्स में भी बहुत काम किया है। हम्म। इनफैक्ट आपने स्पोर्ट्स में इतना काम किया है कि मुझे भी नहीं मालूम था। तो आप थोड़ी सी स्पोर्ट्स की जर्नी बताएंगे हमारे को कि आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी कैसे रही है, एंड इवन टुडे you've kept yourself absolutely fit and fine because of your sports. डेफिनेटली मेरा शुरू से ही, मेरे ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन लोग को भी मैं वही बोलता हूँ, और जितने भी जिन लोगों से भी मिलता हूँ मैं उनको अपनी लाइफ में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर एक स्पोर्ट्स को जरूर इन्वॉल्व करिए आप। चाहे कुछ भी करें आप, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी ऐसे जहाँ फिजिकल मूवमेंट होती है। वो नहीं कि आप कैरम खेल रहे हैं या कोई ऐसी चेस खेल रहे हैं तो वो आपका सिटिंग वगैरह हो जाता है। जहाँ आपकी फिजिकल मूवमेंट है, बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, वहीं जहाँ फिजिकल मूवमेंट आपकी, उसके दो तीन फायदे मैं आपको बताता हूँ। कि एक तो आपका स्ट्रेस लेवल, कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आप डिप्रेशन में कभी भी नहीं रहेंगे। बॉडी में आपकी कोई भी एरर्स या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको, यू विल नेवर फेस दैट थिंग्स इन योर बॉडी, क्योंकि वो आपके सिस्टम को बिल्कुल प्योरीफाई करते रहते हैं, डिटॉक्स करते रहते हैं। दूसरा आपका माइंड, ये पूरा बॉडी माइंड एंड सोल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। जो लोग स्पोर्ट्स में, आप देखेंगे कोविड में भी जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, उन लोगों को कोई इंजरी या कोई ऐसा स्पोर्ट्स वालों को केसेस आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखते हैं। उनका जो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उनका फिजिकल अच्छा होगा, उनका ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग होंगे, और उनमें एक फाइटिंग स्पिरिट होगी। तो जो चीज़ वो आती है वो है, क्योंकि 89 से मैं एक अमृत सिंह अपना स्पोर्ट्स है जिसको पंजा लड़ाना इंडिया में बोलते हैं, इंडिया का सबसे पुराना गेम है, महाभारत के टाइम पर भी ये गेम होता था। तो अमृत सिंह को मैंने 80, वैसे तो स्पोर्ट्स का मेरा शुरू से ही शौक रहा है, बचपन से ही कि स्पोर्ट्स में जाएं, और कई बार मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन भी हुआ। समाओ किसी रीजन से मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया बॉक्सिंग में। मैंने ताइक्वांडो, कराटे, ये सब मार्शल आर्ट सब सीखा, लेकिन मैं अटक गया अमृत सिंह में। वो मुझे बहुत इंस्पायर किया उससे। तो 89 से जब एक पार्क में मैं अमृत सिंह खेल रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि चलो लक्ष्मण यार, तुम भी बहुत वो कर रहे हो, तो क्यों नहीं तुम भी पंजा लगा लो, तो सबको तो हराते हो, यहाँ इनको यहाँ पर हरा कर दिखाओ। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज सा हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, चलो लेट्स गो। तो वहाँ गया, तो वहाँ जो स्टेट चैंपियनशिप, जो स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट, तब तक मुझे मालूम ही था कि आर्म रेसलिंग जो है इस लेवल पे, स्टेट लेवल पे होती है या इस तरह से रहता है। तो मैं भी कूद गया मैदान में, एक छोटे से उसमें टूर्नामेंट था, कोई बड़ा नहीं था, एक फन के लिए उन्होंने किया हुआ था। तो वहाँ स्टेट लेवल का एक लड़का आया हुआ था, तो वो एक चैंपियन ऑफ चैंपियन होता है हमारी उसके अंदर, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होता है, ओवरऑल चैंपियन बनता है। तो वो उसके लिए फाइट कर रहा था, तो मैंने भी वहाँ खेला, तो मैंने उसको हरा दिया। तो दैट वाज द वेरी गेम चेंजर, चेंजिंग कह लीजिए मेरी लाइफ का। वहाँ से तो जहाँ मैं अमृत सिंह को स्पोर्ट्स को जुड़ा मैं वहाँ पर, तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। सब लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने एक स्टेट वाले को हरा दिया, ऐसा नहीं, तुमको तो आगे जाना चाहिए ये। तब मुझे नहीं मालूम था। देन आई जस्ट कम टू नो दैट द अमृत सिंह इज देयर, देयर इज सम ऑर्गेनाइज गेम इज देयर। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी अमृत सिंह, वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैंने जब अमृत सिंह में गया तो आई थॉट कि देयर आर सो मच एरर, यानी कि स्पोर्ट्स में लेग पुलिंग, ये वो सपोर्ट, वो था दिक्कत रहा। तो 95 में आई स्टार्टेड माई ओन क्लब, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब मैंने फाउंड किया। उसका एक रीज़न था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की इसको लर्निंग के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, वो बाकी लोग नहीं करें। उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छी सपोर्ट मिले, वो आगे बढ़ पाए। और एक दूसरा था कि सोसाइटी, देखिए अर्निंग आप हमेशा करते हैं, ऑलवेज यू अर्न, पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन आप सोशल भी, जो सोशल में आपकी जो जिम्मेदारी होती है, एक आपको सोसाइटी के लिए एक जिम्मेदारी होती है, एटलीस्ट वो आपको फुलफिल करनी चाहिए। हर एक की जिम्मेदारी है कि किसी न किसी वे पे। अब जवान जो है हमारे देश में रक्षा कर रहे हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हमारी वो कर रहे हैं, ऐसे ही हर एक के पास अपनी अपनी एक एक ना दायरा होता है, एक सोर्सेज होते हैं जहाँ वो अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, देश के लिए दे सकते हैं। तो स्पोर्ट्स को मैंने चुना कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ दूं करके। तो देन आई स्टार्टेड गिविंग द फ्री ट्रेनिंग। मैं स्टिल आज तक बच्चों को, हमारी मेरी एवरी संडे क्लासेस होती हैं, कोविड की वजह से ब्रेक हुआ है, अदरवाइज 95 से लेकर अब तक रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में हमारी एवरी संडे वी हैव द क्लासेस, बाकी दिन भी क्लासेस लगती हैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहाँ चेंजेस किए हैं, ट्रेनिंग दी है बच्चों को, अभी भी दे रहे हैं। और साथ में उनको नेशनल हम लोगों ने खिलाया, नेशनल चैंपियन बनाया, एशिया में उनके मेडल्स लगे, स्टेट में मेडल लगे। और बहुत अच्छा एक उनका एक सोशल का एक दायरा उनका बना। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, एक आइडेंटिटी होती है, एक खास से आम से खास बनाना है आपको।
आप एक डॉक्टर बन जाते हैं तो एक खास बन जाते हैं, आप एक थेरेपिस्ट हैं आप एक खास बन गए, तो एक लीग से हट गए, भीड़ से हट गया। ऐसे स्पोर्ट्स में भी होता है कि स्पोर्ट्स में कहीं आप अचीवमेंट करते हैं, स्पोर्ट्स में आप जाते हैं तो एक आम से आप खास हो जाते हैं। उस खास को मैं लाने की मेरी कोशिश थी कि मैं सबको उस खास जगह पे लेकर आऊं, ताकि उनका बॉडी माइंड एंड सोल तीनों का डेवलपमेंट हो सके। और मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते थे, बहुत ही लो कैटेगरी के उसमें रहते थे वो लोग, मतलब उनका फाइनेंशियली बहुत वीक होते थे, उनको सपोर्ट करना। और कई लोगों बच्चों की तो ऐसी फैमिली का होता था कि वो उनमें जो जो लैंग्वेज होती थी, बहुत रफ लैंग्वेज होती थी फैमिली में। देन दे कम टू मी, एंड फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, जब एनवायरनमेंट देखा। बहुत स्ट्रिक्टली मैं बोलता था कोई बीड़ी नहीं पिएगा, कोई शराब नहीं पिएगा, यहाँ पर कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, कोई गाली नहीं देगा, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली मैं उनको वो करता था। तो उसके बाद उनके पेरेंट्स तक ने मुझे बोला कि सर आपके पास बच्चे आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस बच्चों में आए हैं, अपनी जिम्मेदारियां बच्चों ने समझी हैं, जॉब के लिए कई बच्चों की जॉब मैंने लगवाई है उसमें। तो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे आप बच्चे हैं आज की डेट में। आमर सिंह की वजह से उनका बहुत नाम भी है। अगर आप आज की डेट में आमर सिंह खाली करेंगे तो यू विल फाइंड की भी बहुत बड़े लेवल पे ये गेम होती है। तो दिस ऑल अबाउट सारा वो है। और फिर इंटरनेशनली मैं खेला हूँ, रेगुलर अभी जा रहा हूँ। वर्ल्ड में मेरा 6 पोजीशन है, एशिया में मेरा गोल्ड मेडल है, देन एशिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल भी है। मैं वर्ल्ड उसमें सीनियर रेफरी हूँ वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन में। तो पूरा हो रहता है, नेशनल में हमारी फेडरेशन, टेक्निकल डायरेक्टर में इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में हूँ। दिल्ली में दिल्ली आर्म रेसलिंग को मैं पूरा हेड करता हूँ, उसमें चलाते हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, कोचेज हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ती ही चली जाती हैं। बट ये है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर नहीं है, एक सोसाइटी के लिए एक आपका कंट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए भी आपको टाइम देना है, एंड बाकी चीज़ों के लिए भी आपको टाइम देना है। तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, ये आपके दिमाग में क्यों आया और आप इसे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज? क्योंकि कोई तो रीजन होती है, हम हर इंसान में कोई एक भूख होती है पूरी करना। तो देखिए, आपके दिमाग में ये ऐसे क्यों आया कि ये इस चीज को, क्योंकि आर्म रेसलिंग को ही आपने क्यों पकड़ा और आप भी फ्रॉम नोबडी खास हो गए जब आप इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ गए? तो आपके दिमाग में ये कि, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स देखे हैं और आप जितने क्वाइट थे इसके बारे में, आज शाम को, आज दोपहर को इन्होंने मुझे 3 वीडियोस भेजे हैं सर जी, 3 वीडियोस विच आर अमेजिंग, 3 वीडियोस। मैं उसको ग्रुप में डालूंगी और एक को तो जरूर दिखाना बनता है। लक्ष्मण जी आप अपनी तरफ से शेयर नहीं कर सकेंगे तो मैं मेरी तरफ से शेयर करूंगी, लेकिन नहीं जरूर एक आप तो उनमें करिए। से जरूर बनता है, क्योंकि लोगों को नहीं तो पता कैसे लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये आर्म रेसलिंग ही क्यों? देखिए आर्म रेसलिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं 95 में एक पार्क में 89 में मैं पार्क में एक वैसे टूर्नामेंट खेला था, तो बाकी गेम भी खेलता था। स्कूल की कबड्डी गेम टीम में मैं था, बाकी चीज़ों में भी हम लोग खेलते थे, फुटबॉल ये वो सब स्कूल में बहुत एक्टिवली मैं रहता था। पढ़ाई में मन कम लगता था, स्पोर्ट्स में ज़्यादा लगता था। तो स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से ही था कि हम स्पोर्ट्स में मैं जाऊँ। मेरा बॉक्सिंग में जो है नेहरू स्टेडियम में सिलेक्शन हुआ, समहाउ मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाया किसी रीजन से। तो उसके बाद जब मैंने आर्म रेसलिंग देखी तो उसमें मेरे को एक बड़ी चीज़ इंस्पायर करी कि ये गेम सबके लिए है। मतलब आर्म रेसलिंग का एक आप बात करें कि इस गेम को हर कोई खेल सकता है, चाहे वो डिसेबल्ड है, फिजिकली चैलेंज है, वो भी खेल सकते हैं इसमें। चाहे वो जूनियर बच्चा है, सब जूनियर बच्चा है, छोटे बच्चे हैं से बड़ा लेकर इवन 70, आज की डेट में मेरे 70 ईयर्स के भी स्टूडेंट्स हैं और 70 ईयर के भी लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो आप समझिए कि हर गेम के लिए हर कैटेगरी ले गेम है, तो इसलिए मुझे इसका। और दूसरा इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो टाइम के लिए ये है कि आपका एक छोटे से टाइम के अंदर एक अच्छी बड़ी अचीवमेंट आप कर सकते हो। फिर इसमें आपका जो गेम है ये गेम फिजिकल का है, मतलब कोई आपके हाथ में स्टिक नहीं है, कोई बैट नहीं है, कोई बॉल नहीं है, लेकिन आपने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ खेलना है। इट मीन्स आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली भी सोशली भी। अगर मैं आपको छोटा सा ब्रीफ बताऊं इसका, एक बताऊं कि आर्म रेसलिंग के बारे में, तो आर्म रेसलिंग में क्या होता है कि आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आपको एक सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है कि हमने कैसे खेलना है। मतलब आपके पास शायद ही कोई ऐसी गेम होगी जहां पर अगर एक सेकंड के अंदर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आपके हाथ से गेम चली जाएगी। मतलब रेफरी ने रेडी और गो बोलना है, उस रेडी और गो के अंदर आपने एक्शन नहीं लिया, गो में एक्शन नहीं लिया आपने, तो आपकी गेम आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इतना फास्ट गेम होता है, तो आपको समझिए कि माइंड को कितना एडवांस करना पड़ता है और कितना फिजिकल स्ट्रेंथ आपको डेवलप करना पड़ता है, कितना मेंटल स्ट्रेंथ आपको। तो ये मैं कहता हूँ दिस इज टोटली प्योरली बॉडी माइंड एंड सोल, इसका पूरा गेम आपका। तो क्योंकि विल पावर चाहिए इसके लिए खेलने के लिए कि यार मेरे सामने तो 6 फुट का आदमी आ गया है, तो भैया मैं कैसे खेलूंगा। और आपके मैं ऐसे बताऊं कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका वेट जो है 55 kg है, और मैं चैलेंज करता हूँ आपको
कि आप उनसे 100 kg या 125 kg के बच्चे को भी खड़ा कर दीजिए, वो उसको हरा नहीं पाएगा, हाथ हिला नहीं पाएगा। दैट आई वाह, चैलेंज यू। दिस कमाल इज हो द गई। टेक्निकल बेसिकली। तो ये होती है हाँ, कि बॉडी की स्ट्रेंथ, टेक्निक, माइंड, ये सब चीजें कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये इस गेम ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। उसके बाद मेरा था कि इस गेम के अंदर वुमेन्स नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा वो था कि मेरा हमेशा शुरू से रहा कि वुमेन्स को इस चीज में लेकर आना, उनको इस चीज में इन्वॉल्व करना। तो देन आई स्टार्टेड कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दिस इज अ वेरी गुड गेम, बहुत अच्छा गेम। देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, उनको डेवलप करता रहा, उनको ट्रेनिंग देता रहा, सब कुछ। आज की डेट में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे, आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे भी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा, आपने देखी होगी कई वीडियोस में हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी वो किया है इसमें। तो बिल्कुल बिल्कुल। राइट। आ, अभी बताइए आपकी प्रोफेशनल जर्नी क्या है, क्योंकि आप प्रोफेशनली रेसलिंग नहीं करते हैं। हाँ, प्रोफेशनली वैसे नहीं करता मैं। नहीं करते हैं, तो तो आप अनप्रोफेशनली लोगों को एम्पावर करते हैं। एम्पावरमेंट, आप देखिए जो वुमेन्स को आगे मेरा, लेके जाते हैं, रेसलिंग करते हैं, हाँ हैंड और माइंड बॉडी के करते हैं, जी, लेकिन आप प्रोफेशनली क्या करते प्रोफेशनली भी मेरा गेम ना बॉडी मैन एंड सोल का ही है। हैं? कैसे? तो वो देखिए, जो मैं, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, जो राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर था, उससे लॉन्च हुई थी। वहाँ मेरे एक फ्रेंड थे, हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो उन्होंने मुझे, लक्ष्मण तुम ग्रेजुएशन वगैरह सब कर रहे हो, साथ साथ पार्ट टाइम तुम ये राष्ट्रीय सहारा लॉन्च हो रहा है, बिगनिंग पेपर है, तो काफ़ी कुछ लर्निंग रहेगा, तुम इसमें आ जाओ। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर राष्ट्रीय सहारा मैंने ज्वाइन किया 91 समथिंग इसमें। तो जब से राष्ट्रीय सहारा लॉन्चिंग हुई है, तब से मेरा करियर का बिगनिंग है। तो वो एक अच्छा मेरा ब्रेकअप था, वो ब्रेक था वहाँ पर मेरे को करियर का। फिर उसके बाद मैंने दैनिक जागरण ज्वाइन किया। उसके बाद, और फिर उसके बाद दैनिक जागरण में राजस्थान पत्रिका, फिर देन पाइनियर, देन लाइफ पॉजिटिव, देन स्पीकिंग थ्री। तो कई जगह मेरा वो रहा। तो मेरे हमेशा ये होता है कि मैं हमेशा, मेरा प्रिंसिपल रहा है कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी ऑफ वर्क दीजिए, काम अपने आप फिर आएगा। से एक लोग, बार बोल दीजिए ये धीरे धीरे। हाँ देखिए, ये जो आपने मैं, कहा है ना, इससे थोड़ा हाँ स्लो में, थोड़ा लाउडली सबके लिए। देखिए, मैं, मेरा प्रिंसिपल रहा है कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी ऑफ वर्क के पीछे भागिए। जितना क्वालिटी ऑफ वर्क आप करेंगे, वो लोग अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में और वो सब चीज़ें एक्सेप्टेंस मिलती चली जाएंगी। आपको जरूरत नहीं। और मेरा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कभी भी जॉब के पीछे नहीं भागा, मैं अपने काम के पीछे भागा। ऑलवेज हमने काम के पीछे चले, मेरे को, मैं काम के पीछे, मेरे को टाइम नहीं देखता था, मैं अपना काम देखता था कि मेरा काम कब कंप्लीट हो गया, क्या बेस्ट मुझे करना है, क्या वो मेरे क्लाइंट के लिए हो, चाहे मुझे कंपनी के लिए हो, चाहे किसी को, इक्वली बैलेंस करके आपको चलना है। तो इसलिए कभी भी मैंने अपनी तरफ से कभी अप्लाई नहीं किया कि मैं किसी कंपनी में जाकर रुकूँ। कहीं ना किसी मेरे काम की वजह से, मेरे रिसोर्स की वजह से लोगों ने मुझे इन्वाइट ही किया कि आप लक्ष्मण आप आ जाइए, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम आपको लेना चाहते हैं। तो उस समय सारी जर्नी मेरी वैसे ही रही। तो मैं उस मामले में अपने आप का खुद, अपने सेल्फ एग्जांपल अपने आप को सेट करता हूँ कि आप अगर काम अच्छा करते हैं, सोसाइटी अपने आप को आपको एक्सेप्ट करती है, लोग आपको वो करते हैं। फिर मैं 2000 में लाइफ पॉजिटिव में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैं लाइफ पॉजिटिव गया, वहाँ पर एक बॉडी मैंड सोल मैगजीन लाइफ पॉजिटिव आती है, वंडरफुल मैगजीन, कंटेंट बहुत अच्छा आता है। वहीं से आपसे भी मुलाकात हुई। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को बड़ा रिस्क था मेरे साथ, क्योंकि एक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से आप एक मैगजीन में जा रहे हैं, मंथली मैगजीन है, फिर एक टोटली सेगमेंट ऐसा है कि उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम थी उस टाइम पर, 2000 में अगर हम बात करें तो। और उस टाइम काफ़ी वो चल रहा था, तो हमने काफ़ी मेहनत करी लाइफ पॉजिटिव के लिए और उसके लिए। फिर वहाँ इवेंट्स भी किए, बुक भी लॉन्च की, हिंदी भी मैगजीन लॉन्च की, वीकली लॉन्च किया। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, इवेंट्स हम लोगों ने किए। तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ऐसे प्रोफेशन में रहा कि मैं लोगों की मैं हेल्प कर पाया लोगों की वहाँ पर। वंडरफुल। तो इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी, दो पैरेलल जर्नीज रही। जी एक स्पोर्ट्स, और जी। स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्समैनशिप है, आप हम्म, उसे अपने दूसरे काम में लेके आए, और जो यहाँ है इसको आप यहाँ ले जाते हैं। राइट एंड यू बीन वेरी वेरी सिंसियर टू बोथ द साइड्स। नाउ ये राइट। कोविड के टाइम पे हम्म, बहुत सारे लोग बहुत सैड जगह पे बैठे हैं, और कई बार मैंने ये सुना है कि लोग ये भी कहते हैं मुझे, और यंग लोग, हाँ, कि काश मुझे कोविड हो जाए, ओ, स्यापा ही खत्म हो जाएगा। देखिए, एटलीस्ट किसी को ये तो नहीं कहना पड़ेगा हाँ, कि मैं सुसाइड करके खत्म हो गया। खत्म हो गया।
मैं खत्म हो गया, और ये बहुत अच्छा है कि मैं खत्म हो गया, क्योंकि लोग जीना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि शायद उनको जो पैसा चाहिए वो नहीं मिला, शायद जो जॉब चाहिए वो नहीं मिली, शायद जो आशिक चाहिए वो नहीं मिला, शायद जो उनको दुकान चाहिए थी वो नहीं मिली। कुछ ऐसा नहीं मिला है तो वो सैड सैड बैठे हैं और प्रेयर कर रहे हैं कि उनको कोई ऐसी डिजीज हो जाए ताकि उनको कल से जीना ना पड़े। आप उन लोगों को क्या कहें? देखिए, लाइफ के अंदर चैलेंजेस होते हैं। अगर लाइफ बहुत स्मूथली चली जाए तो लाइफ नहीं होगी, उसमें मजा ही नहीं आएगा लाइफ में जीने का। वहाँ जैसे फैमिली में होते हैं ना, जो जैसे पांच उंगलियां ठीक नहीं होती, घर में भी फैमिली होती है। तो हमारा तो बहुत, वी आर वेरी लकी कि हम लोग इंडिया में हैं और वी आर इंडियंस, हमारी फैमिली कल्चर है हमारा। फॉरेन की तरह नहीं है कि भैया न्यूक्लियर फैमिली हो गई या अलग हो गए हैं तो उसके बाद अगर कोई बेचारा बीमार भी पड़ गया तो उसको कोई देखने पूछने वाला नहीं है। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो जो डेथ रेट है वो बाहर का कितना है और इंडिया का कितना है, दैट बिकॉज ऑफ द फैमिली। फैमिली का एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बहुत रहता है, बाकी हर चीज़ों में सपोर्ट रहता है। प्लस हमारा का जो कल्चर है, जो हमारा खाना पीना है, उससे हम लोग बहुत अच्छा हमारा वो है। लेकिन जहाँ तक आपको, आपने बात की कि जो डिप्रेशन में हैं जो लोग करना चाहते हैं, तो देखिए उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते ही हैं। अब अपनी डिज़ायर जो भी हैं, आपके दो चीज़ें आती है कि एक आपकी नीड होती है, एक आपकी वांट्स आती है। तो नीड और वांट्स को आपको बैलेंस करना है कि नीड्स क्या है, वांट्स क्या है। और वांट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, नीड्स जरूरी है आपकी। अगर आपकी नीड फुलफिल हो रही है ना तो यू आर वेरी हैप्पी। अगर नीड फुलफिल है, अगर नीड नहीं हो रही है, देन यू हैव टू थिंक। और ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर की नहीं। अगर कोविड आया है तो कोविड में देखिए कैंसर भी आया, उसका भी इलाज हो गया, ठीक है ना। हार्ट के भी इश्यूज आए, वो भी आ गए, मलेरिया भी आ गया आपका। हर चीजें बीमारियां आई हैं। तो ऐसी बीमारियां, कोविड भी है और ये इसके अलावा और भी आएंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम लोग जीना छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हाथियार डाल देंगे, रास्ते निकल जाएंगे और निकल रहे हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए, कुछ नहीं हो सकता। हम लोग स्टार्टिंग में बहुत डर रहा है। मेरे मेरे बहुत बहुत सेट भी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत ही क्लोज यानी कि फैमिली फ्रेंड, उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई और हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाए। इतना डर, इतना टेरर था, अचानक ही खबर लगी, ये सब हुआ, हॉस्पिटल में भागे, सब कुछ हुआ। लेकिन समहाउ वो डायबिटिक पेशेंट थे तो ही कुड नॉट सर्वाइव। तो काफ़ी सारी चीज़ें, वो सेटबैक भी रहा, तो सब लाइफ में होता है ऐसा। उनकी फैमिली के लिए भी बहुत सेटबैक हुआ। तो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था वो, उसको निकलने में भी हमारे को, मेरे को भी और हमारी फैमिली को भी बहुत टाइम लगा उससे कम आउट करने में। तो ये सब चीज़ें लाइफ में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ देंगे या उसकी चाह छोड़ देंगे। आपके पास देखिए आज हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि जैसे मैं रमजान का आपका उनका एग्जाम्पल देना चाहूँगी। उन्होंने सुसाइड का डिसाइड किया था कि मैं कर लूंगा। लेकिन से सपोज खुदा ना खासा कोई ऐसा बंदा डिसीजन ले ले, लेकिन आज की डेट में जो रमजान ने पाया है, जो आपके साथ उन्होंने एंजॉय किया है, जो चीजें सीखी है, या आज की डेट में वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो अगर वो चीज वहाँ फुल स्टॉप लग गया होता तो आज वो एंजॉय कर रहा होता। आज ही इज वेरी हैप्पी कि आज हो, मैंने वो सही डिसीजन लिया कि मैंने उस टाइम वो डिसीजन नहीं लिया कि मेरे को सुसाइड का ख्याल आया और मैंने उसको स्किप किया, और वो मेरा राइट डिसीजन था। आज मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। ये होता है लाइफ के अंदर, कभी भी ऐसी चीजें आती है, मोड़ आते हैं, सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ आप इन चीजों पर सोचना वो कर देते हो, डिप्रेशन में आते हो। लेकिन उसके लिए मेरा एक ही एग्जाम्पल है, एक ही अंडरलाइन में करके बोलूंगा कि भाई आप लोग एक स्पोर्ट्स को ज्वाइन करिए। आपकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, ये कोविड वोविड सब बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। कोई डिप्रेशन की गोलियां कभी कोई नहीं खानी डिप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ही नहीं है, आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बिल्कुल। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगा प्राणायाम करिए, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, उसके अलावा बिल्कुल। कुछ नहीं। अब बस नीड एंड वांट्स के बीच में आप डिफरेंस करते रहिए, कुछ नहीं होता। वो सल्लू भाई का ना मुझे डायलॉग याद आ रहा है जी। कि जब मैं अपनी भी नहीं सुनता, जब अपने, तुम्हारे दिमाग के अंदर सुसाइड का थॉट आए तो तुम जी, अपनी भी मत सुनना आगे से। अपने भी सुनना, राइट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच लक्ष्मण भंडारी जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मच यू अनु सो जी फॉर सो सो इनवाइटिंग। मच। इट्स अ वेरी कि वंडरफुल एंड ग्रेट सेशन। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने इतना बैलेंस देखा है जी। कि वो दोनों चीजों को लेके घूम रहे हैं। एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ही स्टार्टिंग समथिंग न्यू। लास्ट आप बता दें कि आपने क्या नया शुरू किया है, और जी। प्लीज इफ एवरीबडी मस्ट हेल्प हिम, मस्ट अच्छा वर्ड नहीं होता, कोशिश कीजिए, वो भी अच्छा वर्ड नहीं होता। आई वुड से ट्रस्ट से कह रही हूँ और हक से कह रही हूँ, सपोर्ट कीजिए इनकी, आपको ये कभी निराश नहीं करेंगे।
थैंक यू आप सो अपना मच अनु जी, आपने वेंचर के ट्रस्ट। बारे में प्लीज बताइए सबको। थैंक यू। देखिए मेरा बहुत लंबा जर्नी रहा है, अराउंड मोर देन 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्पिरिचुअल हेल्थ वेलनेस सेगमेंट में, लाइफ स्टाइल उसमें। तो मेरा प्रिंट डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा ड्रीम था कि मैं अपना एक मीडिया हाउस रन करूं और लोगों को उसमें सपोर्ट करूं, जिसमें कि जैसे आप अगर बड़ी कंपनीज में करते हैं, उनके कुछ बैरियर्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके उसके अंदर रहते हुए आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अभी मेरा ये था कि मैं अपना वेंचर स्टार्ट करूं और मैक्सिमम जितना लोगों को हेल्प हो सकती है हेल्प, और अपने जो ये थेरेपीज हैं और ये इंडिया जो कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे रन करें। तो मेरे टॉक शोज होते हैं, लाइव विद इन टॉक शोज आप देखते हैं, लाइव विद इन मीडिया करके मैंने एक कंपनी फॉर्म की है, उसमें मीडिया सोल्यूशन डिजिटल सोल्यूशन देते हैं, लोगों के टॉक शोज करते हैं। अगर आप हमारी कुछ वीडियोस देखेंगे उसमें बहुत अच्छे व्यूज, थाउजेंड थाउजेंड आपको मैंने व्यूज। ग्रुप में डाला है, आप ग्रुप में हम्म, जाके ये सारा कुछ डाल सकते जी, हैं ताकि लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और रियली अगर मेरी किसी के लिए किसी भी तरह से मेरी ज़रूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर, और आपकी हेल्प के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच अनु मैम, एंड रियली यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी ऑलवेज, क्योंकि जिस हिसाब से अपनी जर्नी आप आए और अपनी जर्नी स्टार्ट की स्क्रैच से, और उसके बाद एक लेवल पे आप लेकर आए, अपनी फैमिली को भी पूरा स्टैंड किया। और आई नो कि बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ आपके बारे में, कैसे आपने सर्वाइव किया, कैसे, रियली अमेजिंग। तो यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, रियली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू। हियर and this थैंक यू। giving me this opportunity to speak here. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you, everybody. Namaskar. I'm going to just put on a little bit of a movie, which is just 3-minute movie, and then we go to Nivedita, because सही नहीं होगा अगर मैंने ये movie नहीं लगाई. The only thing challenge is how do I reach till there? 1 minute. There is so many apps which are open on my laptop. 1 second. सर मुकेश जी का पेमेंट ब्लॉक हो गया। आपके पेपर चेक करने पड़ेंगे। पापा हमारा ऐप गलत छप गया है। लो भाई साहब, वेबसाइट चलाने में सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजनेस में हिचकियां आएंगी, पर GoDaddy की सिक्योरिटी, स्पीड और 24/7 कस्टमर केयर के साथ वेबसाइट होस्ट करने में Can you guys see this? GoDaddy को आज ही फोन लगाएं। No, no, not it. Can you see No, this? ma'am. No, ma'am. You can't see anything, right? 1 minute. Resume share. Hi guys, notice anything? Oh, look at these grays. For a second I thought, okay Grace, I'm ready to see you. Okay, can you see now? लो भाई साहब, No, not yet. मेकअप चल रहा है। No, Anu, we can't see. No? No. लगता है पार्टी में जाने की वीडियो नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है। Sound आ रहा है, video नहीं आ रहा है, which is really interesting. So let me try last time, otherwise I will put it in the group. तैयारी हो रही है। अरे रे, दोनों यहाँ पार्क में। Mister, can you see now? तैयारी Can you see now? बल्कि दो No, Anu. I mean आर्म रेसलिंग करने की हो रही है क्या? Okay, so what we'll do is I will put it in the group, and I will put 3 videos in the group. Please have a look. This is a brilliant thing that Mr. Lakshman Bhandari has actually done. He's opened up the women's wrestling and Hath Panja thing, and I got the videos only in the afternoon. So I will put it up in the group. All of you, please watch it. Thank you so much. I'm so sorry. There's so many windows open that it's very difficult to kind of keep in check. Yeah, no problem. So sorry for that, and I will try once again at the end of the show. Maybe it'll work, maybe it won't. Thank you so much. Thank you. So over to the, thank you so much, Lakshmi.